मीथेन CH4। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके एक अणु में कार्बन के एक परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। मीथेन को इसलिए मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का यही कारण होता है। कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव। हम दैनिक जीवन में खाना पकाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, लकड़ी, बायोगैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन वे पदार्थ हैं जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व रूप में उपस्थित रहता है। ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तापमान में ऊर्जा की मांग का प्रमुख हिस्सा ईंधन को जलाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे कारखानों में, सड़क, समुद्र तथा वायु परिवहन में ईंधन ही ऊर्जा के स्रोतों के रूप में प्रयुक्त होता है। सभी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला आदि में कार्बन एक आवश्यक अवयव होता है। दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का उपयोग किया जाता है। ईंधन के स्रोत। ईंधन के अनेक स्रोत हैं। जैव द्रव्यमान, बायोमास। वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर आदि। ये गांवों में खर्च होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश प्रदान करते हैं। लकड़ी तथा कृषि अपशिष्ट औद्योगिक संस्थानों में भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे गन्ने की खोई, जिसे प्रायः कई उद्योगों में बॉयलरों में पानी गर्म करने के लिए जलाया जाता है। ग्रामीण घरों में प्रायः चूल्हे की लकड़ी जलाते हैं। इन चूल्हों की दक्षता बहुत कम होती है। इनमें केवल 8% ऊर्जा का ही उपयोग हो पाता है। शेष ईंधन अपूर्ण दहन के फलस्वरूप धुआं उत्पन्न करता है, जो प्रदूषण बढ़ाता है। कच्चे तेल के कुएं। इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन में से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। कोयले की खान। इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। क्या ईंधन पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? ईंधन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। लकड़ी का कोयला चारकोल, पत्थर का कोयला, गोबर के कंडे एवं कृषि अपशिष्ट आदि ठोस ईंधन हैं। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, एल्कोहल आदि द्रव ईंधन है। गोबर गैस CH4+ CO2+ H2S। वाटर गैस H2+ CO। कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस N2+ CO। प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG आदि गैसीय ईंधन है। ईंधन का चयन उसके उपयोग, सुविधा और आवश्यकता पर निर्भर करता है। जैसे घरेलू ईंधन, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, मिट्टी का तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG आदि घरों में उपयुक्त होने वाले अथवा घरेलू ईंधन है। औद्योगिक ईंधन, पेट्रोल, डीजल, नैप्था, कोयला, प्राकृतिक गैस CNG आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। इंजन ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि विभिन्न प्रकार के इंजनों को चलाने में प्रयुक्त इंजन ईंधन है। रॉकेट ईंधन, मेथिल हाइड्राजीन, द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है। लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन के जैविक स्रोत जो अब समाप्त हो रहे हैं, इनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत। पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु ऊष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के 2 शब्द पेट्रा चट्टान तथा ओलियम तेल से हुई है। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे खनिज तेल भी कहते हैं।
पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ प्रायः गैस का एक भंडार भी विद्यमान होता है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, जो गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। कुछ और भी जानें। पेट्रोलियम को द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि, उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम उभरी हुई अभेद अपारगम्य चट्टानों को भेदित कर प्राप्त किया जाता है। विश्व का सबसे पहला तेल कूप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में खोदा गया था। 1867 ईस्वी में भारत का पहला तेल कुआं असम के मक्कक में खोदा गया। पेट्रोलियम का शोधन। पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का तेल जैसे चिकना एवं जल से हल्का द्रव है। यह अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। पेट्रोलियम का शोधन तेल शोधन कारखाने में प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। कच्चे तेल को प्रभाजक स्तंभ के पेंदे में भरकर उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस ताप पर पेट्रोलियम के एस्फॉल्ट जैसे प्रभाजों को छोड़कर बाकी समस्त प्रभाज वाष्पित हो जाते हैं। इस वाष्प के ठंडा होने के प्रक्रिया में विभिन्न प्रभाज भिन्न भिन्न ताप पर द्रवित होते जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त लाभप्रद अवयव इस प्रकार हैं: एस्फॉल्ट, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम ईथर, प्राकृतिक गैस। एस्फॉल्ट, स्नेहक तेल तथा पैराफिन मोम को छोड़कर अन्य समस्त अवयव आसानी से प्रज्वलित हो सकते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इन्हें प्रायः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाज संगठन में उपयोग निम्नलिखित तालिका में अंकित हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी, इस तरह की फैक्ट्री दिखती है पेट्रोलियम की। तो जो भी पेट्रोलियम के प्रभाज संगठन है, तो ये क्या है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये तालिका पढ़ेंगे अगली वीडियो में।